हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन जिसको हम कह रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसमें जो हमारी अगली रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। हमें थायो अल्कोहल को क्या करना है, थायो अल्कोहल को फॉर्म करना है, थायो अल्कोहल को बनाना है। तो थायो अल्कोहल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल को बनाने के लिए हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में करवाएंगे। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला होता है RX और उसकी रिएक्शन होगी पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। तो RX होता है अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला, ठीक है। RX होगा अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन हम करवाएंगे KSH पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, ठीक है। देखिए अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो OH होता है वो अल्कोहल होता है। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर थायो अल्कोहल की बात करते हैं तो थायो अल्कोहल के केस में हम क्या ले रहे हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, मतलब कि KSH को लेंगे। सो SO की जगह पे जब S आ जाता है, सल्फर आ जाता है, तो इसके लिए हम थायो वर्ड का यूज़ करते हैं। सो इसको हम कहेंगे आपका थायो अल्कोहल बनाएंगे हम यहाँ पर। तो KSH से हम यहाँ पर रिएक्शन करवाएंगे। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किसके साथ में होगी, KSH के साथ में होगी। तो यहाँ पे बन जाएगा RSH, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम कहेंगे थायो अल्कोहल, और रिमेनिंग प्रोडक्ट हो जाएगा KX पोटेशियम हैलाइड। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, कौन सा हमारा न्यूक्लियोफाइल है। सो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर जो SH है वो SH हमारा क्या है, वो SH एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम कर रहा है। SH हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो जाके अल्काइल ग्रुप के साथ में जुड़ेगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सो SH यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो अल्काइल हैलाइड मतलब कि RX पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड के SH से हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा RSH, R के साथ में SH जुड़ जाएगा, थायो अल्कोहल जुड़ जाएगा और पोटेशियम हैलाइड हमारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल ये हमारा बन चुका है, ठीक है। सो ये हमारा बन चुका है फॉर्मेशन ऑफ थायो अल्कोहल। अब इसके बाद में जो मैं अपनी अगली रिएक्शन करवाने वाली हूँ वो रिएक्शन क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रो अल्केन। ठीक है, तो नाइट्रो अल्केन का हम फॉर्मेशन करने वाले हैं। नाइट्रो अल्केन कैसे हम बना सकते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो नाइट्रो अल्केन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हम अल्काइल हैलाइड लेंगे मतलब कि RX, और रिएक्शन हम करवाएंगे AgNO2 के साथ में, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में हम रिएक्शन कराएंगे। तो RX क्या होता है, RX होता है अल्काइल हैलाइड, AgNO2 मतलब कि सिल्वर नाइट्राइड, AgNO2 का फॉर्मूला होता है। तो सिल्वर नाइट्राइड के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, RX की, अल्काइल हैलाइड की। तो यहाँ पर क्या होगा, जो NO2 रहेगा वो X की जगह पर जाकर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। NO2 कौन सी जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा, X की जगह पर जाकर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बनेगा RNO2, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, RNO2 बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम कहेंगे नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो अल्केन, ठीक है। उसके बाद में अब रिमेनिंग प्रोडक्ट क्या निकलेगा, देखिए सिल्वर बचा है और हैलोजन बचा है तो निकल जाएगा AgX। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर हम बात करें कि किसने एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क किया है, सो यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल हमारा हो जाएगा NO2 जो R के साथ में जाकर क्या हुआ है, अटैच हुआ है और जिसने नाइट्रो अल्केन का फॉर्मेशन किया है। एक एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देती हूँ कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा ईजी हो जाए। तो R की जगह पे मैं ले रही हूँ CH3, CH2, X की जगह पे Cl, इसको बोलेंगे इथाइल क्लोराइड।
ठीक है, सिल्वर नाइट्राइट से हम रिएक्शन करवाएंगे। सो NO2 कहाँ पर जाकर अटैच होगा, X की जगह पे जाके अटैच हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका RNO2 यानी कि नाइट्रो अल्केन। ठीक है, क्लियर। RNO2 मतलब कि नाइट्रो अल्केन और सिल्वर हैलाइड मतलब कि AgX आपका क्या हो जाएगा, AgX बाहर हो जाएगा। तो RX था अल्काइल हैलाइड, सिल्वर नाइट्राइट से हमने रिएक्शन करवाई। देखिए AgNO2 से हम यहाँ पर रिएक्शन अगर करवाएंगे, R की जगह पे मैंने CH3CH2 ले लिया है और AgNO2 से मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, रिएक्शन करवा रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, Cl की जगह पे NO2 आके जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा CH3CH2NO2 नाइट्रोइथेन। ठीक है, और प्लस होके क्या निकल जाएगा, प्लस होके निकल जाएगा AgCl। तो नाइट्रोइथेन बना और प्लस होके क्या निकला, प्लस होके निकल गया है AgCN। तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ है नाइट्रो अल्केन का, ये हमारा बन चुका है यहाँ पर नाइट्रो अल्केन। एक और केमिकल रिएक्शन मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक रिएक्शन होती है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आती है। देखिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होती है हमारी विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, इसमें हम अल्काइल हैलाइड को लेते हैं RX को और रिएक्शन उसकी हम करवाते हैं NaOR के साथ में। अब क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज NaOR, तो NaOR को हम कहते हैं सोडियम अल्कोक्सी। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन NaOR मतलब सोडियम अल्कोक्सी के साथ में हम यहाँ पर करवा देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा OR है वो R के साथ में जाकर बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROR- यानी कि ईथर, और रिमेनिंग प्रोडक्ट निकल जाएगा NaX मतलब कि सोडियम हैलाइड। ठीक है ना, तो अल्काइल हैलाइड था RX, रिएक्शन करवाई NaOR- के साथ में ROR बना और सोडियम हैलाइड क्या हो चुका है, सोडियम हैलाइड हो चुका है बाहर, तो ये बन चुका है हमारा ईथर और NaX क्या हो गया है, बाहर हो गया है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल भी करती हूँ। इस रिएक्शन को हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं और इसका एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं। CH3CH2Cl इथाइल क्लोराइड, ठीक है, उसके बाद NaOCH2CH3 सोडियम इथॉक्सी। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3CH2O CH2CH3 डाई इथाइल ईथर और प्लस होके निकल जाएगा NaCl। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल क्लोराइड मतलब कि CH3CH2Cl से NaOCH2CH3 सोडियम इथॉक्सी की हम क्या करवा देंगे, रिएक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर देखिए दो इथाइल ग्रुप थे, वो दोनों इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ में जाके बाइंड हो चुके हैं, जिससे बन गया है डाई इथाइल ईथर और प्लस हो गए क्या बाहर निकल गया है, सोडियम क्लोराइड बाहर निकल गया है। तो ये थी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसकी मैकेनिज्म वाला पार्ट भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो जो भी टॉपिक्स हेलोएल्केन हेलोएरीन से उस वक्त तक बच गए थे, वो सारे टॉपिक्स हम यहाँ पर कवर अप करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए ये आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाई हैं। इसके बाद में हम और कुछ टॉपिक्स इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं सो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। क्लास 9 का केमिस्ट्री आपको ऑलरेडी करवा दिया है। क्लास 10 के लिए भी आप प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं और वहां पर जाकर क्लास 10 के 2 चैप्टर्स जो मैंने करवा दिए हैं वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको
जो भी टॉपिक्स, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको प्लेलिस्ट के फोल्डर में डालें, तो वो चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड, है ना। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड, ठीक है। थैंक यू।